हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग आज आए हैं यहाँ पे, तो आपको पता है कि हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको करते हैं तो फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी थिंग, आप जब जाएंगे अपने एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए चाहे सब्जेक्टिव आए, आप अच्छे से उसको टैकल कर पाएंगे। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में ये अभी ऐड किया है, उससे पहले आगरा यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी था। एएमयू बीएड में भी ये सब्जेक्ट है और मैंने भी अपनी पढ़ाई एएमयू से की है। ठीक है, तो ये हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप का आज हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पर वीडियोस कर चुके हैं, ईवीएस के भी कर चुके हैं, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से पहले, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी में से कहते हैं लैंगिक रूढ़िबद्धता। मतलब लिंग के बेसिस पे आप जब किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने लगे, आपने दिमाग में कोई ट्रेडिशनल रोल्स ले लें कि अच्छा विमेन का काम है, लड़कियों का काम है डॉल से खेलना, तो वो हमेशा के लिए हमने एक, हमारी जो सोच है वो रूढ़िवादी हो गई कि लड़कियों का काम यही है, अगर वो डॉल से खेल रही है तो यस ये लड़की है। ठीक है, तो क्या है, कुछ हमारे ऐसे बिलीव्स, ऐसे हमारे विश्वास जो हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं जेंट्स को लेकर और विमेन को लेकर, जैसे कि लड़कों को रोना नहीं है, तो वो हमने क्या कर दिया, स्टेरियोटाइप कर दिया कि लड़कों को रोना नहीं है लेकिन लड़कियों को रोना है। तो ये क्या है, ये समाज में कुछ स्टेरियोटाइप्स हैं। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब चलिए कॉन्सेप्ट, अब करते हैं क्वेश्चंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको पहले थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हाँ, नाउ इट्स फाइन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, लैंगिक रूढ़िबद्धता क्या, कौन सी है इसमें से, उसका डेफिनेशन क्या है। हिंदी वालों को भी आई थिंक ईजी रहेगा। तो इसमें से सबसे अच्छे से जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कौन डिफाइन कर रहा है, तो क्या, अ सेट ऑफ बिलीफ अबाउट द रोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन सोसाइटी। ऐसे कुछ बिलीफ्स, ऐसे कुछ विश्वास जो कि फीमेल और मेल के रोल्स से रिलेटेड है, क्या ये है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। आपको अगर याद हो तो अभी मैंने ये ही बताया था कि जब हम मेल और फीमेल से रिलेटेड कुछ रोल्स जो हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम उनसे अटैच कर दें तो उसे ही आप जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल। नहीं, अगर बायोलॉजिकल डिफरेंस होता तो वो होता क्या, वो होता सेक्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हमें आंसर तो इसका मिल गया कि ए है, लेकिन हम और भी आगे का इसका देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ जेंडर आइडेंटिफिकेशन इन यंग चिल्ड्रन। नहीं, ये तो नहीं है। नेक्स्ट, द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर इश्यूज इन सोसाइटी। क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है जेंडर इश्यूज का वो कहलाता है, इसको वो कहलाता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। नहीं भैया, लैंगिक रूढ़िबद्धता से मतलब यही है कि जब हम कुछ फितूर, कुछ विश्वास जो हैं वो हम किसी जेंडर के बारे में, किसी पर्टिकुलर जेंडर के बारे में अपने आप से अटैच कर लें, उसको ही हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कैन लीड टू ग्रेटर जेंडर इक्वलिटी। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से क्या होता है, ग्रेटर जेंडर इक्वलिटी होती है। जेंडर इक्वलिटी क्यों होगी, जब आप समाज में कुछ चीज़ें आप उनको लगा दें लोगों को, तो फिर वो जेंडर इक्वलिटी क्यों प्रमोट करेगी, इनइक्वलिटी प्रमोट करेगी। नेक्स्ट, अ ब्रॉडर रेंज ऑफ करियर चॉइसेस फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। जब आपने कुछ जो चॉइस है वो डिफ़ाइन कर दी, वो लिमिट कर दी कि वुमेन को सिर्फ, लड़कियों को सिर्फ डॉल से खेलना है, वो कार से नहीं खेल सकती। तो जब आप करियर या फिर एम्प्लॉयमेंट देख लें कि टीचिंग जो प्रोफेशन है वो कहा जाता है कि वुमेन के लिए बेस्ट है ना, तो आपने जब उनकी करियर चॉइसेस को ही रोक दिया तो फिर वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्यों होगी। ठीक है, या फिर द रीइंफोर्समेंट ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। जो हमारे ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उनको बार बार अपनाना, उनको बार बार रीइंफोर्स करना, नहीं, द रीइंफोर्स ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, एग्जैक्टली रीइंफोर्स करें और एनहांस करें कम्युनिकेशन स्किल्स, नहीं। तो जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है उससे क्या होता है, उससे रीइंफोर्समेंट ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स होता है। जो जेंडर रोल्स हैं उनको आप बार बार डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स बताना। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग अफेक्ट्स बोथ मेल एंड फीमेल इन सोसाइटी। एग्जैक्टली, अगर लैंगिक रूढ़िबद्धता है तो वो मेल और फीमेल दोनों को ही, ये दोनों को ही जो है वो अफेक्ट करेगी, चाहे पॉजिटिवली करे चाहे नेगेटिव करे, लेकिन करेगी ज़रूर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। इसमें से आपको एग्जाम्पल बताना है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का। तो एनकरेजिंग बॉयज़ टू प्ले विद डॉल्स। नहीं, अगर आप एनकरेज कर रहे हैं बॉय को कि आप डॉल से खेलिए तो वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं हुआ, उसका चैलेंज हुआ। प्रमोटिंग जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस। नो। एज्यूमिंग गर्ल्स आर बेटर एट मैथ।
सॉरी देन बॉयज़, या फिर एडवोकेटिंग फॉर इक्वल पे इन द वर्क प्लेस। आप लोगों ने आंसर आई होप सोच लिया होगा। तो ये एज्यूम करना कि जो गर्ल्स हैं वो बेटर हैं मैथ्स में बॉयज़ से, उसे ही आप जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑन इंडिविजुअल्स। तो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। वन, इंक्रीज्ड सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लोगों में? नहीं। अगर आप जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं करेंगे, आप रूढ़िबद्धता नहीं करेंगे, तब उनका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, तब बढ़ेगा। तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन, एग्जैक्टली अगर आप जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं, लोगों को किसी लिमिट में बांध रहे हैं, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशंस को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, ग्रेटर एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन या रिड्यूस्ड क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, next, which of the following is not a factor contributing to the perpetuation of gender stereotypes। तो इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट करता है ना, कौन सा नहीं करता? चलो देखते हैं इसका। मीडिया रिप्रेजेंटेशन, मीडिया तो करता है। नेक्स्ट, कल्चरल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस, कल्चरल नॉर्म्स तो करते हैं, हमारे कल्चर में तो इस्टेब्लिश है कि वुमेन को डोमेस्टिक वर्क करना है, मैन ब्रेड अर्नर है। नेक्स्ट, एजुकेशन और पेरेंटिंग स्टाइल्स, एग्जैक्टली एजुकेशन में हमारे में बहुत बायसनेस है, बहुत स्टीरियोटाइपिंग है, पेरेंटिंग स्टाइल्स में है। नेक्स्ट, जेनेटिक फैक्टर्स, यस, तो जेनेटिक फैक्टर्स का कोई रोल नहीं है, आपकी बायोलॉजी का कोई रोल नहीं है समाज में जो भी रूढ़िबद्धता है, ठीक है। जो बायोलॉजी का रोल सिर्फ इसमें है, बायोलॉजी का रोल जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं उनमें नहीं है, जेनेटिक फैक्टर्स में है, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप में बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन सोसाइटी, हम इसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं। सो एनकरेजिंग ओपन डिस्कशंस अबाउट जेंडर रोल्स, आप जेंडर रोल्स से रिलेटेड डिस्कशंस करिए, कर सकते हैं। रीइंफोर्सिंग ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स इन स्कूल, नहीं, अगर आप ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को रीइंफोर्स कर रहे हैं तो आप जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। लिमिटिंग एक्सेस टू डाइवर्स करियर चॉइस फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, नहीं, अगर आप डाइवर्स करियर चॉइसेस को, मतलब डिफरेंट करियर चॉइसेस आप उनके लिए ला रहे हैं, तो उसका लिमिटिंग एक्सेस अगर आप कर रहे हैं तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देना हुआ। या फिर प्रमोटिंग जेंडर स्पेसिफिक टॉयज़ एंड गेम्स, ठीक है। तो इसका आंसर वही है, एनकरेज करें हम अगर ओपन डिस्कशंस अबाउट जेंडर रोल्स। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज ओनली प्रिवेलेंट इन सर्टेन कल्चर्स एंड सोसाइटी, क्या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कुछ ही समाज के तबके में अलाउड है? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। हमारी सोसाइटी में ना, सारी सोसाइटी, चाहे वेस्टर्न चले जाओ, चाहे यूरोप चले जाओ, हर जगह ये प्रोवाइडेड है, हर जगह आपको ये बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश मिलेगी। ब्रिटिश तो बहुत ही अच्छे से, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प ब्रेक डाउन जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन द वर्क प्लेस, इनमें से कौन सा जो है वो हेल्प करता है कि आप जेंडर स्टीरियोटाइप्स को वर्क प्लेस पे तोड़ें। तो अगर आप इक्वल पे और अपॉर्चुनिटीज़ दें बोथ जेंडर्स को, हाँ हो सकता है। या फिर स्पेसिफिक जॉब्स दें, अगर स्पेसिफिक जॉब्स देंगे तो आप जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहे हैं, चैलेंज नहीं कर रहे। जैसे कि टीचिंग की जॉब कहते हैं कि वुमेन के लिए है। प्रमोटिंग अ सिंगल जेंडर इन लीडरशिप पोजिशन, या फिर एक लीडरशिप पोजीशन पे आपने कहा मैन ही मैन रहेंगे या फीमेल ही फीमेल रहेंगे, तो वो तो जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देना हुआ ना। नेक्स्ट, एनकरेजिंग रिजिड ड्रेस कोड बेस्ड ऑन जेंडर, जेंडर बेस्ड आप कुछ भी करेंगे तो जेंडर स्टीरियोटाइप को आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हुआ, तो आंसर हुआ इसका इक्वल पे और अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप दोनों जेंडर्स को देते हैं तो आप उसी हिसाब से उसको चैलेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट रोल कैन एजुकेशन प्ले इन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, कौन सा रोल जो है वो एजुकेशन प्ले कर सकती है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को स्टैब्लिश को कॉम्बैट करने में, मतलब उसको रोकने में। तो रीइंफोर्स करें हम ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, नहीं, अगर आप ट्रेडिशनल जेंडर्स रोल्स को रीइंफोर्स कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, आप जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू चैलेंज जेंडर नॉर्म्स, चैलेंज करें जेंडर नॉर्म्स को। या फिर एक्सक्लूडिंग जेंडर रिलेटेड डिस्कशंस फ्रॉम द क्लासरूम, या फिर लिमिटिंग एक्सेस टू एजुकेशन फॉर सर्टेन जेंडर्स। तो रीइंफोर्स करें, क्या पूछा है हमसे पूछा है कि एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है, क्या करें कि एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू चैलेंज जेंडर नॉर्म्स को, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये था हमारा ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आई होप आपको पसंद आए होंगे।
तो पसंद आए हो तो इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। डेफ़िनेटली आपको इससे फ़ायदा होगा, आप इसे करके जाइए। आप राजा महेंद्र प्रताप में जा रहे हैं या आगरा यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन्हीं के इर्द गिर्द मिलेगा। सिर्फ आपको जो लैंग्वेज होती है वो चेंज मिलेगी, बाकी सब कुछ यही होगा। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपको कॉन्सेप्ट ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही आएगा, एग्जाम्पल आएगा, एप्लीकेशन आएगा। तो मैंने ये आपको पूरा एप्लीकेशन बेस्ड कराया, इससे पहले भी हम वीडियोस कर चुके हैं, आप उनको भी जाके प्लेलिस्ट में एक बार देख लीजिए। और यही है, आगे और भी वीडियोस हम लेकर आएंगे इससे रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।